जीरोधा ग्रो जैसे सभी ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब हम एग्जाम्पल के साथ उनके चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। इसके अलावा हम सभी ब्रोकर का डिटेल्ड कंपैरिजन भी वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके बाद हमें ये वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी। सपोज करो ये है राजू। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और मेरे को 1 साल के अंदर 20% का रिटर्न मिला। दूसरा कहता है कि भाई मैंने भी 2 साल पहले 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे और मुझे 50,000 रुपए का फायदा हुआ। इन सब की बातें सुनकर राजू कहता है क्या बात कर रहे हो भाई, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, मुझे भी ये ट्रिक बताओ। यहाँ पर उसके दोस्त बताते कि ये कोई ट्रिक नहीं है, तू भी अपने शेयर मार्केट में पैसे लगा सकता है। इन लोगों की बातें सुनकर, इन लोगों से इंस्पायर होकर राजू भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन राजू अपने दोस्तों से पूछता है कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो मैंने सुना है डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और वो डीमेट अकाउंट में अपना किस ब्रोकर के पास खुलवाऊं। यहाँ पर उसका एक दोस्त उससे कहता है कि भाई तू ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा ले, मुझे 300 रुपए मिलेंगे, उसमें से 100 रुपए तू रख लियो। दूसरा फ्रेंड कहता है कि भाई तू अप स्टॉक में अकाउंट खुलवा ले, मुझे 300 रुपए मिलेंगे, उसमें से 150 रुपए तू रख लियो। तीसरा फ्रेंड कहता है कि भाई तू जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा ले, मैंने तुझे रिया का नंबर दिया था ना, अगर तू मेरा पक्का फ्रेंड है तो तू जीरोधा अकाउंट खुलवाएगा। अब इमोशनली ब्लैकमेल होने के बाद राजू अपने दोस्त के रेफरल कोड से जीरोधा में अकाउंट खुलवा लेता है। ऐसे ही एक और लड़का है श्याम। यहाँ पर श्याम को पहले से ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट था। वो टीवी में ऐड देखकर या फिर अपने पर्सनल रिसर्च करके जो उसे सबसे बेस्ट ब्रोकर लगता है उसमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेता है। अब देखो जनरली क्या होता है, जो भी शेयर मार्केट में नया नया आता है, नया नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, वो इन्हीं दोनों लोगों की तरह होता है। या तो राजू की तरह उसके दोस्त उसे शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं और वो उनके हिसाब से ब्रोकर चुन लेता है, या तो उसे श्याम की तरह पहले से ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है और वो अपने हिसाब से कोई भी एक ब्रोकर चुन लेता है। मैंने भी जब पहली बार अपना डीमेट अकाउंट खोला तो मैं भी बिल्कुल श्याम की तरह था। मुझे शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। मैं ये जानना चाहता था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो ऐसे ही टीवी पर एक दिन मैंने किसी ब्रोकर का ऐड देखा। मैंने उस ब्रोकर का ऐप डाउनलोड किया और वहां पर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया और फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना और सीखना दोनों स्टार्ट कर दिया। अब आप चाहे राजू जैसे हो या श्याम जैसे हो, लेकिन जब भी हम शेयर मार्केट में नए नए आते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। इसलिए हम खुद ही रिसर्च करते हैं या तो हम यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं विच ब्रोकर इज बेस्ट, जीरोधा वर्सेस ग्रो, अपस्टॉक वर्सेस ग्रो। यूट्यूब पर इन ज्यादातर वीडियोस में आपको लोग कहेंगे कि आप जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा लो, एक बार सिर्फ आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे। अब लोग सोचते हैं कि यार ये तो सही कह रहा है, एक बार 300 रुपए दे दो, उसके बाद तो कोई चार्जेस देने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर कुछ लोग कर देते हैं बहुत बड़ी गलती। अगर आप अभी एकदम नए नए इन्वेस्टर हो, अभी आप सीख रहे हो कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, अभी आप ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहते, तो देखो आपके लिए जीरोधा से बेस्ट दूसरा कोई एक ब्रोकर है। लेकिन वो दूसरा ब्रोकर है कौन, हम इस वीडियो में उसी के बारे में आगे जानेंगे और मैं आपको विद प्रूफ ये बताऊंगा कि दूसरा ब्रोकर बेस्ट क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रोकर की बुराई नहीं कर रहा। देखो कोई भी ब्रोकर जो है वो बेकार नहीं है। कुछ ब्रोकर किसी चीज में अच्छे हैं तो दूसरा ब्रोकर किसी दूसरी सर्विस में बेस्ट है। हम किसी ब्रोकर को बेकार नहीं कह सकते। हमें ये देखना है कि हम जैसे आम इन्वेस्टर के लिए कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। इसलिए हम अपने जैसे आम इन्वेस्टर को कैटेगरीज में बांटेंगे और फिर ये देखेंगे कि उनके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। तो इस वीडियो को आप पूरा बस लास्ट तक देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। ओके, तो अब सबसे पहले हम अपने जैसे आम इन्वेस्टर को कैटेगरीज में बांट देते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं ऐसे इन्वेस्टर जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं, अभी वो शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, वो ये सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, शेयर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा पैसे नहीं लगाते शेयर मार्केट में, ऐसे लोग बहुत कम पैसा लगाते हैं। इस कैटेगरी में ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपए लगाएंगे और ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में आते हैं काम करने वाले लोग, यानी कि सैलरीड पर्सन, जिनका फिक्स रहता है कि हर महीने वो 1000, 2000, 3000, कुछ भी 5000 से 10,000 रुपए तक, इन लोगों का ये फिक्स रहता है कि हर महीने हमें इतने पैसे सेव करने हैं, या तो हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या तो हम शेयर्स खरीद लेंगे इतने के। इसके बाद आते हैं रेगुलर इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट से ही पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। वो डेली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, जो डेली लाखों का ट्रेड करते हैं। अब क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल हैं, ये अपना पूरा टाइम शेयर मार्केट में ही देते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ से अर्न भी करते हैं। अब ऐसे लोगों की ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, तो इन लोगों को ऐसा ब्रोकर देखना है जिनके इंट्राडे चार्जेस बहुत कम हो। अब देखो इन तीनों कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा ब्रोकर है, इसी को जानने के लिए हम सभी ब्रोकर का भी एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। सपोज करो ये है जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स। अब देखो डाउनलोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीरोधा के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हैं,
ग्रो के भी यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और एंजल वन के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लेकिन अपस्टॉक्स के इनसे आधे डाउनलोड है, इसके सिर्फ 50 लाख डाउनलोड्स हैं। अब देखो सिर्फ डाउनलोड से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऐप पॉपुलर है। अगर हमें ये देखना है कि कौन सा ऐप लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए उनके एक्टिव यूजर्स को देखना पड़ेगा। अब देखो अगर जीरोधा के एक्टिव यूजर्स को देखा जाए तो उसके एक्टिव यूजर्स हैं 62,77,000, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 63 लाख जीरोधा के एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं अगर ग्रो के पास एक्टिव यूजर्स देखे जाए तो उनके पास 38,48,000 के अराउंड एक्टिव यूजर्स हैं और एंजल वन को लगभग 36,57,000 लोग इसे एक्टिवली यूज करते हैं। वहीं अगर अपस्टॉक को देखा जाए तो अपस्टॉक पर भी ऑलमोस्ट 52 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब आई एम श्योर आपको इन एक्टिव यूजर्स को देखकर ये समझ आ गया होगा कि कौन सा ऐप लोगों में पॉपुलर है। लेकिन अभी से ये डिसाइड कर लेना कि यही ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है, ये डिसीजन आपका थोड़ा गलत हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं। अब देखो अगर आप जीरोधा पे अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पर आपको 200 रुपए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ेंगे और 100 रुपए कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ेंगे, यानी कि लगभग आपको 300 रुपए जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो पे आप बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। एंजल वन में भी आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन अगर अपस्टॉक को देखा जाए तो वो अपनी पॉलिसी बदलता रहता है, वो कभी फ्री कर देते हैं तो कभी 250 रुपए लेते हैं तो कभी 500 रुपए भी ले लेते हैं। अब चलो ये तो एक बार का चार्जेस था, आपको अकाउंट खोलने के लिए इतने रुपए देने थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो हर साल आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। देखो जीरोधा की बात करें तो जीरोधा आपसे 300 रुपए प्लस जीएसटी हर साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर लेता है। वहीं अगर ग्रो को देखा जाए तो वो आपसे 1 भी रुपया अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर नहीं लेता, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। एंजल वन भी आपसे 300 रुपए प्लस जीएसटी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। और अपस्टॉक का क्या है कि अपस्टॉक भी जैसा कि मैंने आपको बताया वो पॉलिसीज बदलता रहता है। तो अपस्टॉक में अगर आप ऑफर के समय पर अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पर आपको एएमसी चार्जेस नहीं देने पड़ते, और अगर आप ऑफर के बिना खुलवाते हो तो वहां पर आपको 25 रुपए पर मंथ प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार हमें म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर देखो म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप इन सभी ऐप का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जीरोधा जैसे ब्रोकर का अपना एक सेपरेट ऐप है जहाँ पे आप उनके एक अलग से ऐप को डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो में आप उन्हीं के ऐप के अंदर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजल वन का भी म्यूचुअल फंड के लिए दूसरा ऐप है और अपस्टॉक के अंदर भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर किस टाइप का है। अब देखो जनरली जो ब्रोकर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो अपनी फुल सर्विस देते हैं, यानी कि वो आपको रिसर्च करके देंगे, बहुत सारे आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी एडवाइजरी सर्विस देंगे और इसके बदले वो आपसे थोड़े से ज्यादा चार्जेस लेते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो आपको ये सारे फीचर्स नहीं देते, जिसकी वजह से इनके चार्जेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। अब वापस अपने कंपैरिजन के पास चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरोधा जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन एंजल वन जो है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है। हालांकि ये भी अपनी डिस्काउंट सर्विस देता है और अपस्टॉक भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब इसको जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनके ब्रोकरेज चार्जेस। अब देखो इन ब्रोकरेज चार्जेस को समझना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे फ्यूचर में तो आपको चार्जेस भी उतने ज्यादा पे करने पड़ेंगे। अब इनके एक बार चार्जेस को समझते हैं। देखो जो जीरोधा है वो आपसे इक्विटी डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप शेयर को 1 दिन से ज्यादा समय के लिए खरीदते हो तब आपके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे देखो जीरोधा आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं करता, वो बिल्कुल फ्री है। ग्रो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी के 0.05% चार्जेस लेता है। एंजल वन पर भी ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, लेकिन अपस्टॉक के पास ये चार्जेस 2.5% है, सबसे ज्यादा चार्जेस लेता है अपस्टॉक। अब देखते हैं इक्विटी इंट्राडे चार्जेस कितना होता है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज ही शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया, इस सिचुएशन में आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जीरोधा यहाँ पर 0.03% चार्जेस लेता है, ग्रो यहाँ पर 0.05% का चार्ज काटता है और एंजल वन भी यहाँ पर 0.25% का चार्ज काटता है। अपस्टॉक यहाँ पर 0.05% का चार्ज काटता है। अब अगर देखो आप इन चार्जेस को देखकर ये डिसाइड करते हो कि यार जीरोधा बढ़िया है या अपस्टॉक बेकार है, तो ऐसे ही डिसाइड करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस उतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता। मतलब अगर आप ज्यादा अमाउंट में शेयर को बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो ये चार्जेस उतने ज्यादा मैटर भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकर मैक्सिमम आपसे 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन काट सकता है। मतलब 20 रुपए से ज्यादा आपसे कोई भी ब्रोकर चार्ज नहीं कर सकता, चाहे उसका इक्विटी डिलीवरी का चार्जेस कितना भी हो, चाहे उसका इंट्राडे का कितना भी चार्जेस हो। अब देखो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए ना हम सभी ब्रोकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके ब्रोकरेज चार्जेस को एक बार कैलकुलेट करते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खुल जाएगा।
अब यहाँ पर हम जीरोधा के सभी चार्जेस को देख सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जो इंट्राडे इक्विटी होता है वो जनरली उन लोगों के ज्यादा काम आता है जो ट्रेडिंग करते हैं। वही डिलीवरी हम जैसे आम इन्वेस्टर के लिए काम आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को खरीद कर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम उसे 1000 की जगह 100 कर देते हैं और यहाँ पर 110 कर देते हैं और क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं। हम क्वांटिटी ऐसा करते हैं यहाँ पर 1000 कर देते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। अब देखो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपए के 1000 शेयर्स खरीदे और उन्हीं शेयर को आज ही के दिन 110 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। यानी कि आपने लगभग 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और जब उन्हें बेचा तो 1,10,000 में बेचा। यानी कि 110 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 1,10,000 आएगा। तो आपने 1 लाख के शेयर खरीदे और उन्हें 1,10,000 में बेचा। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपने टोटल 2,10,000 का ट्रेड किया, मतलब इतनी की ट्रांजेक्शन आपने करी। तो ये टर्नओवर वही था। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया। और ये ब्रोकरेज चार्जेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर ब्रोकर होता है वो चार्जेस काटता है। तो यहाँ पर जो जीरोधा ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस काटे हैं इंट्राडे में वो 40 रुपए काटे हैं, ठीक है। बाकी जो एसटीटी है वो 28 रुपए काटे हैं, एक्सचेंज चार्जेस है वो 7.5 रुपए लगभग काटे हैं, जीएसटी 8.5 रुपए लगे हैं, सेबी चार्जेस जो होते हैं वो बहुत कम ही लगते हैं जनरली, वो 0.25 पैसा लगा है, स्टैम्प ड्यूटी 3 रुपए लगी है और टोटल टैक्स जो है यहाँ पे टोटल टैक्स एंड चार्जेस जो है वो यहाँ से लेके जो ब्रोकरेज से लेकर स्टैम्प ड्यूटी तक थे उन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल आया वो 86 रुपए 99 पैसे आया। यानी कि ऑलमोस्ट 87 रुपए इन्होंने चार्जेस काटे हैं। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे पैसे जीरोधा ने नहीं काटे, इसमें से कुछ पैसे जीरोधा ने काटे हैं, बाकी कुछ पैसे गवर्नमेंट ने टैक्स के तौर पर काटे हैं, बाकी कुछ सेबी के चार्जेस भी होते हैं। ये सभी चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। तो इन सभी चार्जेस को काटने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा, अब देखो इसमें हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था। प्रॉफिट हमें 1 लाख के शेयर खरीदे थे और 1,10,000 में बेचा, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ था हमें। तो 10,000 के प्रॉफिट में से 87 रुपए हमें पे करने पड़े एज अ टैक्स और चार्जेस। तो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 9,913 रुपए का। वहीं अगर डिलीवरी इक्विटी में देखा जाए, यानी कि अगर आपने शेयर आज खरीदे और उन्हें 1 दिन बाद या फिर 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आपने उन्हें बेचा तो उस पे कितना प्रॉफिट होगा वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो 100 रुपए का शेयर खरीदा और आपने 110 में बेचा और टोटल यहाँ पर आपने 1000 शेयर खरीद दिए। तो यहाँ पे भी देखो सेम टर्नओवर तो सेम रहेगी, उतनी ट्रांजैक्शन उतनी हुई, लेकिन जो डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्जेस होता है जीरोधा 1 भी रुपए नहीं लेता। ये एसटीटी क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 210 रुपए हो गया है। और यहाँ पे एक्सचेंज चार्जेस 7.5 रुपए और यहाँ पे डीपी चार्ज क्या होता है, डिलीवरी चार्ज सभी ब्रोकर काटते हैं। ये स्पेसिफिक इसी ब्रोकर का नहीं है, ये सभी ब्रोकर काटते हैं और ये सभी ब्रोकर का ऑलमोस्ट लगभग फिक्स होता है। मैं अभी आपको आगे वीडियो में सभी ब्रोकर का डीपी चार्ज भी बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन इस ब्रोकर ने डीपी चार्ज जो काटे हैं वो 15 रुपए 93 पैसे काटे हैं। अब देखो अगर आप इंट्राडे में ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर ज्यादा जीएसटी लगता है, लेकिन अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उस पर जीएसटी वो कम लगता है। सेबी चार्जेस उतने ही हैं। स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई। अब स्टैम्प ड्यूटी क्यों बढ़ी, क्योंकि आप जो शेयर्स थे वो आपके पास आ चुके थे, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे जो टोटल टैक्स था, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक जो भी सभी टैक्सेस थे स्टैम्प ड्यूटी तक, उन सबको जोड़ने के बाद 250 रुपए ऑलमोस्ट जो था वो टैक्स एंड चार्जेस था। ये टोटल 250 रुपए 10,000 रुपए में से कटेंगे। अब आप सोच रहे हो यार वैसे तो सब कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर को, 1 साल 2 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो टैक्सेस ज्यादा काट रहे हैं और एक दिन के लिए खरीदो तो उसमें चार्जेस कम कट रहे हैं। अब देखो यहाँ पर यही समझने वाली बात है, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, जनरली लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में इतना ज्यादा रिस्क होता है कि ऑलमोस्ट 95% लोग पैसा गवाते हैं, सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमाते हैं। अब देखो इंट्राडे में ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं और प्रॉफिट बनाने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे टैक्स कम होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये रिटर्न ज्यादा मिलता है। अब देखो आपको बेशक लग रहा हो कि 250 रुपए बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, लेकिन क्या होता है डिलीवरी में हम क्या करते हैं, शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब हम शेयर को कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि हम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर हम इन शेयर को बेचेंगे तो इन शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर देखो अभी के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 पे हमें 250 रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा है, यानी कि 250 इंटू 100 करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे हम 10,000 से, तो हमें पता चलेगा कि हमें जितना प्रॉफिट हुआ उसका 2.5% टैक्स पे करना पड़ रहा है। डिलीवरी में क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर का प्राइस सिर्फ 10 रुपए लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ेगा। मान लो अगर आपने 5 साल बाद या 10 साल बाद उस शेयर का प्राइस जो हो वो डबल हो जाए। अब डबल हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, आपको जो टैक्स पे करना पड़ा वो सिर्फ 350 रुपए पे करना पड़ा, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ है ना। यहाँ पर प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का हो रहा है। यहाँ पे अगर हम चार्जेस को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 350 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसे। अब हमें लॉन्ग टर्म में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 0.35%
देख रहे हो लॉन्ग टर्म में कहाँ, अभी हम इससे पहले अगर हम हिस्ट्री चेक करें यहाँ पे देखो कहाँ हमें पहले टैक्स पे करना पड़ रहा था 2.5%। लॉन्ग टर्म में जितना ज्यादा उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा हमें उतना कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे 0.35% टैक्स पे करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए ये चार्जेस बेशक आपको कम अमाउंट में ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपके शेयर का प्राइस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये चार्जेस हमें बहुत कम लगते हैं, बहुत कम पता चलता है ये। अब आई एम श्योर आपको ये सभी चार्जेस क्लियर हो गए होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि डिलीवरी में कौन से शेयर के कितने चार्जेस कटते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 250 रुपए कट रहे हैं डिलीवरी में और इंट्राडे में कट रहे हैं 87 रुपए। अब ऐसे ही हम ग्रो का एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोला और सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इंट्राडे का पहले कैलकुलेट करते हैं। इंट्राडे में हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, हमने 1000 शेयर खरीदे थे तो यहाँ पे हमने 1000 डाल दिया। शेयर खरीदने का प्राइस हमने डाल दिया 100 रुपए और शेयर को बेचने का प्राइस डाल दिया हमने 110 रुपए। तो देखो यहाँ पे टर्नओवर भी वही सेम रहेगी क्योंकि उतने की ट्रांजैक्शन हुई है। प्रॉफिट हमें 10,000 का हुआ, चार्जेस हमारे 87 रुपए यहाँ पर भी कट रहे हैं। इंट्राडे में अगर हमने जीरोधा का देखा जाए तो यहाँ पे भी 87 रुपए ऑलमोस्ट कट रहे थे। ग्रो अपने चार्जेस 40 रुपए ही काट रहा है, जीरोधा भी अपने 40 ही काट रहा था। बाकी जो STT वगैरह उतने ही है। देखो STT 28 रुपए, ऑलमोस्ट एक्सचेंज चार्जेस भी 7 रुपए 25 पैसे ही कट रहे हैं, जबकि यहाँ पे भी देखो उतने ही कट रहे थे, है ना। तो ऑलमोस्ट इंट्राडे में ग्रो भी उतने ही चार्जेस काट रहा है जितना जीरोधा काट रहा था। अब यहाँ पे हम डिलीवरी का करके देखते हैं तो डिलीवरी में यहाँ पर ग्रो जो चार्जेस काटता है वो 281 रुपए है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ ग्रो के तो चार्जेस तो सिर्फ 40 रुपए ही हैं, लेकिन बाकी जो टैक्सेस है और बाकी जो दूसरे से भी चार्जेस हैं उन सबको मिलाने के बाद वो टोटल चार्जेस 281 रुपए का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है, वो है यहाँ कोने में लिखा हुआ DP चार्ज, जो कि 13.5 रुपए प्लस GST है, जो कि ऑलमोस्ट 16 रुपए करीब होता है। और यहाँ पे अगर इसको जोड़ दिया जाए तो लगभग 10,000 रुपए में 300 रुपए के आसपास हमारे ग्रो में चार्जेस के तौर पर कटते हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ पर अपस्टॉक के भी ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी भी क्वांटिटी 1000 की कर देते हैं और बाइंग प्राइस 100 का कर देते हैं, सेलिंग प्राइस 110 का कर देते हैं। देखो अपस्टॉक के भी जो चार्जेस हैं इंट्राडे के अंदर वो ऑलमोस्ट 89.82 रुपए हैं। मतलब अगर अपस्टॉक का देखा जाए तो अपस्टॉक के चार्जेस इंट्राडे में थोड़े से ज्यादा हैं बाकियों के कंपैरिजन में। अब अगर हम यहाँ पे इंट्राडे की जगह डिलीवरी करके देखते हैं तो डिलीवरी में जो अपस्टॉक के चार्जेस है वो ऑलमोस्ट 300 रुपए हैं। मतलब डिलीवरी में अगर देखा जाए तो सबसे कम चार्जेस थे जीरोधा के, जो कि लगभग 250 रुपए थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिया था। हालांकि ग्रो जो है वो ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, इसलिए ग्रो और अपस्टॉक के चार्जेस जीरोधा के मुकाबले थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जीरोधा के जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 0 रुपए हैं, लेकिन ग्रो और अपस्टॉक और एंजल वन जैसे जो ब्रोकर्स हैं वो कहते तो 20 रुपए हैं कि मैक्सिमम उनके चार्जेस 20 रुपए होंगे, लेकिन वो यहाँ पे हम अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वो 40 रुपए हमें चार्जेस दिखाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि ये 40 रुपए है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया तो 40 रुपए तो वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपको लाखों का प्रॉफिट हो रहा है, आप कितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दो, आपको मान लो आपका प्रॉफिट लाख रुपए का हो रहा है, तब भी आपको ये चार्जेस आपको सिर्फ 40 रुपए ही देने हैं। ये कोई चार्जेस बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको कितना भी प्रॉफिट हो, ये ब्रोकरेज चार्जेस तो उतने ही रहने हैं। बाकी जो चार्जेस बदलते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं, जो सेबी के चार्जेस होते हैं, वही बदलते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि 40 रुपए की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो तब तो आपको लगेगा कि आप अगर इन्वेस्ट ही 1500 करते हो, उसमें अगर आपको 40 रुपए चार्ज पे करना पड़ रहा है तो वो ज्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ये चार्जेस 40 रुपए से कम हो जाते हैं। अब सपोज करो आपने सिर्फ 1000 रुपए मार्केट में लगाए और आपने सिर्फ 10 ही शेयर खरीदे, तो यहाँ पर देखो जो आपके चार्जेस है वो सिर्फ 3.5 रुपए हो गए। कहने का मतलब यही है कि ये ब्रोकरेज चार्जेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कम इन्वेस्ट करते हो तो ये 3-3.5 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आप ज्यादा शेयर खरीदते हो और उन्हें लंबे समय के लिए रखते हो तब तो वैसे भी उतने बड़े प्रॉफिट के अंदर 40 रुपए कुछ ज्यादा मैटर करते नहीं। इसके अलावा एक होता है DP चार्ज। आपने यहाँ पर देखा होगा ये चार्जेस यहाँ पे 16 रुपए लगे थे। तो ये DP चार्ज क्या होता है? ये बेसिकली ये वो चार्ज होता है जब आप एक दिन के बाद जब शेयर को बेचते हो तो ये चार्जेस तभी लगते हैं। और जीरोधा जो आपके DP चार्जेस लेता है वो 13.5 रुपए प्लस GST लेता है। ग्रो भी 13.5 रुपए प्लस GST लेता है, और एंजल वन जो DP चार्जेस लेता है वो 20.5 रुपए प्लस GST लेता है। अपस्टॉक के DP चार्जेस 18.5 रुपए प्लस GST है। अब इसके अलावा पेमेंट गेटवे चार्जेस भी है। अगर आप जीरोधा पर UPI के अलावा और कहीं से पैसे ऐड करते हो तो वहाँ पर आपको 9 रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा। आप ग्रो में चाहे जैसे मर्जी वैसे पैसे ऐड करिए, वहाँ पर बिल्कुल फ्री है। एंजल वन पर भी अगर आप UPI से पेमेंट ऐड करते हो तो वो फ्री है।
और अगर आप अपस्टॉक के ऐप में पैसे ऐड करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वहां पर आपको ₹7 प्लस GST पे करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप UPI से करोगे तो वो फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करो, आप हमेशा UPI से पैसा ऐड करना प्रेफर करो। अब कंप्लेंट के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो सभी ब्रोकर्स के जो कंप्लेंट्स आती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये सभी ब्रोकर्स अपनी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कंपेयर किया जाए तो ग्रो की सबसे कम कंप्लेंट्स आती है। अब देखो फाइनली सवाल यही उठता है कि इन सब में से बेस्ट कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हो, आप कम पैसे इन्वेस्ट करोगे, आप 1000, 2000, 500 इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए ग्रो जैसे ब्रोकर बेस्ट रहेंगे। वहां पर ना ही आपको ₹300 अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा और ना ही ₹300 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आप ऑलमोस्ट ₹600 बचाओगे। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो आप इन ₹600 को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप उन्हीं ₹600 से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख सकते हो। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना आ गया, आपको शेयर से फैमिलियर हो गए, तो आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। और जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रही है, तो आप अपना ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन आप अगर एक रेगुलर इन्वेस्टर हो, आप हमेशा 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपए हर महीने शेयर मार्केट में लगाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे। अगर आप कई लाखों में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 300-350 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप तीसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एक ट्रेडर हो, तो मेरे हिसाब से देखो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अपस्टॉक। क्योंकि अगर आप अपस्टॉक यूज करते हो और आपके पास कम पैसे हैं, फिर भी वहां पर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है। ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा मैक्सिमम चार्जेस सभी ब्रोकर्स एग्जैक्टली सेम ही चार्ज करते हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है और आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो। डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं ये देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो देखो, और ग्रो ऐप को कैसे यूज करते हैं ये देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर आपने पहले से डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपने किस ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया है। और यार अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी।